PBMQ धनबाद यूजी सेमेस्टर 5 सेशन 2020 से 23 कोर 11 समकालीन भारत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जयप्रकाश नारायण पर संक्षिप्त टिप्पणी। जयप्रकाश नारायण पर टिप्पणी लिखे। ये शॉर्ट नोट्स में दोस्तों आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये संभावना है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जयप्रकाश नारायण बिहार प्रांत का मतलब होता है दोस्तों राज्य। जयप्रकाश नारायण बिहार राज्य के निवासी थे। यहाँ पर मिस्टेक से थे नहीं दिया गया है। जयप्रकाश जी ने अपनी शिक्षा पटना तथा अमेरिका में पूरी की। जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार के रहने वाले थे और जयप्रकाश नारायण का शॉर्ट नाम जेपी है और ये संपूर्ण क्रांति के जनक भी माने जाते हैं और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण बिहार प्रांत के निवासी थे। जयप्रकाश जी ने अपनी पूरी शिक्षा पटना तथा अमेरिका में पूरी की। जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो मार्क्स के विचारधाराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण जो थे वो मार्क्स के विचारधाराओं से प्रभावित थे, बहुत प्रभावित हुए। राष्ट्रीय आंदोलन में युवा अवस्था में ही वे सक्रिय हो गए। जयप्रकाश नारायण जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में युवा अवस्था में ही वो बहुत सक्रिय हो गए थे और हो जाने वाले जयप्रकाश जी विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जब वो युवा अवस्था में राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभावित हुए, उसके पश्चात जयप्रकाश विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्वदेश आए, यानी कि फिर भारत आए, अपने बिहार प्रांत आए। तब वे 1929 में कांग्रेस के सदस्य बन गए और 1932 में नागपुर में अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार कर नासिक कारावास में कैद कर रखा गया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों कि 1932 में नागपुर अवज्ञा आंदोलन के समय गिरफ्तार कर नासिक कारावास में कैद रखा गया। किनको? जेपी को, जयप्रकाश नारायण को। अपने कारावास की अवधि में कांग्रेस सोशलिस्ट दल बनाने का निर्णय लिया तथा 1935 में इसकी विधिवत स्थापना की घोषणा की गई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों, इसका संस्थापक है महात्मा गांधी और ये कांग्रेस के सदस्य भी बन गए थे जयप्रकाश नारायण। इसलिए ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने अपना दिया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए। जयप्रकाश नारायण 1942 ईस्वी के आंदोलन में गिरफ्तार हो गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार कर लिए गए। उन्होंने इस समय एक साहसिक कदम उठाते हुए अपने कुछ साथियों के साथ हजारीबाग केदर खाना में भागकर राष्ट्रीय आंदोलन को भूमिगत आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। जब वो गिरफ्तार हो गए दोस्तों, तो फिर ये हजारीबाग केदर खाना में भागकर राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को भूमिगत आंदोलन का स्वरूप प्रदान किए। इसके अलावा ये जो थे ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन, विनोबा भावे का एक महत्वपूर्ण आंदोलन जो है ये पूछा जाता है भूदान आंदोलन। इसमें भी वे सक्रिय कार्यकर्ता एवं सहयोगी व्यक्ति थे। जयप्रकाश नारायण जो थे वो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता एवं सहयोगी व्यक्ति भी थे। इसके अलावा 1947 के छात्र आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हुए समग्र क्रांति, इसमें संपूर्ण क्रांति होगा दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया, यानी कि समग्र क्रांति का नारा भी दिया। लैंग्वेज अलग अलग वर्ड लिखा है, संपूर्ण या समग्र क्रांति का नारा दिया। फलस्वरूप 1977 के आम चुनाव में उनके सक्रिय प्रयास में गठित जनता पार्टी की विजय हुई, यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, अभी जो पूरे देश में यही चल रहा है हम लोग का भारत में।
1977 के आम चुनाव में उनके सक्रिय प्रयास से गठित जनता पार्टी की विजय हुई। इसी समय जब भारतीय जनता पार्टी की विजय हुए तो इसी समय उन्हें लोकनायक की उपाधि देकर जाना गया। जब भारतीय जनता पार्टी 1977 ईस्वी में विजय हुई तब उसी समय जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दिया गया। उपाधि देकर जनता ने प्यार का प्रदर्शन किया। इसके पश्चात जयप्रकाश नारायण 8 अक्टूबर 1984 को उनकी मृत्यु लंबी बीमारी के पश्चात हो गई। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 8 अक्टूबर 1984 को लंबी बीमारी के पश्चात हो गई। दोस्तों, आज मैंने जयप्रकाश नारायण आप लोगों के समक्ष मैंने करा दिया। इसके बाद मैं भारतीय संविधान, नागरिकता और राष्ट्रीयता का आंसर लेकर के आऊँगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो और आप लोग सही से एग्ज़ाम दे पाए। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को।